हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2। उसका टॉपिक इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, जिसके अंदर हम इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं इसकी अप्रोच सीखने वाले हैं। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच सीखने वाले हैं। अगर यदि आपने मेरा वन टू दी पावर इन्फिनिटी और जीरो टू दी पावर जीरो की फॉर्म का लेक्चर नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले वो देखिए, क्योंकि वही अप्रोच हम इधर यूज करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या अप्रोच यूज करते हैं, हम हमारे जो लिमिट की वैल्यू जो रहती है उसे वाई कंसिडर करते हैं और उसके बाद हम आरएचएस एंड एलएचएस दोनों साइड में लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने के बाद हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में। और हमें तो मालूम है कि जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसकी स्टैंडर्ड अप्रोच यूज करने की। तो चलो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तो यह प्रॉपर्टी हमें ऐसे बताती है कि अगर मेरे पास लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स अगर ऐसे टर्म दी गई है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैंने सिंपली क्या किया, जो लॉग बाहर था और लिमिट अंदर था तो लिमिट को मैंने अभी बाहर के साइड को लिखा और लॉग को मैंने अंदर के साइड को लिखा। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आज का यह फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, हमारे पास गिवन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाय एक्स और इसकी पावर टू इंटू साइन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, लिमिट की जो हमारे एक्स की वैल्यू वो प्लेस करेंगे तो वन बाय जीरो और इसकी पावर टू इंटू साइन ऑफ जीरो। वन बाय जीरो की वैल्यू रहती है इन्फिनिटी, साइन ऑफ जीरो की वैल्यू रहती है जीरो। तो बेसिकली यह हमारे पास इन्फिनिटी की पावर जीरो फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, y कंसिडर करेंगे एज ए लिमिट। तो y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाय एक्स और इसकी पावर टू इंटू साइन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग ऑफ ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो बेसिकली मेरा बन रहा है लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाय एक्स और इसकी पावर टू इंटू साइन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, जो पिछले वाले प्रॉपर्टी मैंने आपको, तो अभी हम क्या करेंगे, पिछले स्लाइड पर मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी वो ही बेसिकली इधर यूज करेंगे। बाय प्रॉपर्टी हमारे पास बन रहा है लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ वन बाय एक्स और इसकी पावर टू इंटू साइन एक्स। ओके, अभी मुझे लॉग की और एक प्रॉपर्टी मालूम है कि log ऑफ m और इसकी पावर n होगा तो वह इक्वल रहता है n इंटू लॉग ऑफ m के बराबर। तो वही प्रॉपर्टी इधर यूज करेंगे, log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो टू इंटू साइन x इंटू log ऑफ वन बाय एक्स। अभी log ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है, log ऑफ वन बाय एक्स की वैल्यू रहती है हमारी बराबर रहती है माइनस log ऑफ x के बराबर। तो मैं बेसिकली उस फॉर्म में लिखूंगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन x इंटू लॉग ऑफ एक्स। मैंने क्या कर दिया, यह माइनस को स्टार्टिंग में दे दिया। ओके, अभी आप नोटिस करिए तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देखिए अभी मैं एक्स की वैल्यू प्लेस करूंगा तो माइनस टू इंटू साइन ऑफ जीरो इंटू लॉग ऑफ जीरो। साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो इंटू लॉग ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, ऐसे वक्त हम जो किसी एक टर्म को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मुझे मालूम है कि हमारा साइन एक्स क्या रहता है, हमारा साइन एक्स रहता है वन बाय कोसेक एक्स के बराबर। अभी मैं इसके फॉर्म में लिखूंगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर जनरेट हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स और अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स को लिखूंगा वन अपॉन कोसेक एक्स, मतलब सिंपली यह टर्म मेरी बन रही है। हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो इसमें रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास फॉर्म बन रही है माइनस टू इंटू लॉग ऑफ जीरो और अपॉन में कोसेक जीरो। तो बेसिकली हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास बन रही है। तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल का रूल का यूज करेंगे। बाय एल हॉस्पिटल रूल हम क्या करेंगे, आरएचएस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लेंगे। तो हमारे पास बन रहा है सिंपली log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस टू log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा वन बाय एक्स और कोसेक x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ओके, अभी यह माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली अभी मेरे पास बन रहा है log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो और वन अपॉन x इंटू कोसेक x इंटू कॉट एक्स और सिंपली टू इधर वैसे का वैसे। अभी मैं क्या करूंगा, कोसेक x इंटू कॉट एक्स को जरा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। कोसेक x हमारा क्या रहता है वन बाय साइन एक्स
और cot x हमारा क्या रहता है cos x अपॉन sin x। तो सिंपली मेरा क्या बन गया cosec x अपॉन में sin स्क्वायर x। तो मैं अभी इस फॉर्म के अंदर इसे लिखूंगा। तो मेरा सिंपली क्या बन गया log ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन x और cosec x इंटू cos x को अभी मैं किसे लिखूंगा cosec x और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x। अभी सिंप्लीफाई करने के बाद log ऑफ पाई इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन x इंटू cos x। अभी सिंपली यह टू कांस्टेंट है इसलिए मैं इसको लिमिट के बाहर लिख पा रहा हूं। तो 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में x इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी मैं एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। क्या सर? log ऑफ फाइव इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी मैं क्या करूंगा साइन स्क्वायर x को मैं अभी फिलहाल ऐसे लिखूंगा साइन x और अपॉन में x और इंटू साइन x और अपॉन में cosec x। देखिए कि मैंने कुछ चेंजेस किया क्या? नहीं किया। साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x न्यूमेरेटर बन रहा है, x इंटू cos x डिनोमिनेटर बन रहा है। तो सिंपली सिर्फ मैंने ऐसे फॉर्म में लिखा। अभी मुझे और एक रूल मालूम है तो मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अभी मैं क्या कर दूंगा ये जो लिमिट है उसको सेपरेट आउट कर दूंगा और सेपरेट आउट करने के कारण यह लिमिट दोनों को मिल जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x और इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन cos x। ओके, तो मुझे तो मालूम है कि यह जो डब्बा है इसकी वैल्यू 1 रहती है। यह तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे। तो उस इसकी पूरे की वैल्यू है हमारे पास सिंपली 1। तो 1 इंटू और आप अगर x की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हो तो देख पा रहे हो कि साइन 0 अपॉन कॉस ऑफ 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो सिंपली है क्या है 0। तो बेसिकली मुझे क्या वैल्यू मिल रही log ऑफ फाइव इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 0। तो बेसिकली log ऑफ फाइव इज इक्वल टू 0। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें सिंपली y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि y हमारी क्या है लिमिट है। तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू हमारे पास सिंपली बन जाएगी e टू द पावर 0 मतलब y इज इक्वल टू 1। तो सिंपली यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस प्रकार से हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।